नए नए रहस्य सामने आते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ ही रहस्य खुल पाते हैं। हम अन्य आयामों के खतरनाक अदृश्य दुनिया से घिरे हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसे मानता है या कौन नहीं, लेकिन ये छुपी हुई दुनिया हमारे बीच रहती है। आज की ये खौफनाक घटना हमारी दुनिया के हैरान कर देने वाले रहस्यों में से एक है। मुझे संदेह है कि इस भयानक खतरनाक मामले को सुनने के बाद घूमने, खरीदने और आदि में आपका विश्वास हिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये यूपी के एक गांव बक्सर का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम रोहन है, छोटे का नाम अरविंद है और उससे सबसे जो छोटा है उसका नाम विजय है। जो अरविंद है ना, ये क्या करता है, ये एक खेत में ना दिहाड़ी का काम करता है। ये जो भी कमाता है अपना मम्मी डैडी को देता है। बहुत अच्छा इनोसेंट बेटा है। अरविंद क्या करता है, एक बार ना इनके गाँव में ना हर साल की तरह इस साल भी मेला लगता है। तो ये अपने भाइयों को और दोस्तों को बोलता है, यार ऐसा करते हैं, शाम के वक्त ना हम लोग मेला देखने के लिए चलते हैं। तो सब दोस्त बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग चलेंगे। इसके भाई लोग भी एग्री हो जाते हैं कि चलो मेला देखने के लिए चलेंगे, थोड़ा मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे लाइफ में। अब शाम का वक्त होता है, ये लोग मस्त सज धज के ना मेला देखने के लिए जाते हैं। इधर उधर घूमते हैं, राइड्स भी लेते हैं। अचानक से ना अरविंद की नजर एक मखोटे पे पड़ती है, जो कि सफेद कलर का मखोटा है। उसका दिल करता है कि मैं ये मखोटा खरीद लेता हूँ। देखते ही ना अरविंद का जो मन है ना उस मखोटे पे आ जाता है। जैसे अरविंद वो मखोटा पहनता है ना और अपने दोस्तों को बोलता है कि कैसा लग रहा हूँ, तो उसके दोस्त बोलते यार खतरनाक है, बहुत ही डरावना है। हाँ ये तो मस्त है, ऐसा कर तो मिरर में देख, बहुत भयंकर मखोटा लग रहा है ये। जैसे ही अब अरविंद उस मखोटे को पहनकर ना मिरर में देखता है, तो जो मिरर होता है ना धाड़ देने उसका कांच पूरा टूट जाता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं यार ये तो सच में डरावना है, ये तो भयंकर है, मजा आएगा। ऐसा करते हैं, हमारे गांव में ना रात के वक्त अक्सर लाइट जाती है, हम ये मखोटा पहनेंगे और लोगों को डराएंगे। तो अरविंद ना बहुत ही डरावनी आवाज में बोलता है, तुम लोगों को डरना पसंद है क्या? तो उसके दोस्त बोलते हैं यार तू तो अभी करेक्टर में आ गया है। हाँ मस्त आवाज निकाल रहा है, डरावनी आवाज निकाल रहा है। चल इस मखोटे को डन करते हैं और इस मखोटे को ले लेते हैं। ये लोग उस मखोटे को खरीदते हैं और रात के वक्त ना अपने घर पर आते हैं। जैसे ही घर के अंदर एंटर किए ना, तो इसके भाई इसको बोलते हैं कि वो मखोटा कहाँ है यार, तेरे हाथ में अभी था ना, वो मखोटा दिख नहीं रहा है। तो ये अपने भाइयों को बोलता है वो तो अंदर है। तो इसके भाई बोलते हैं अंदर? हाँ हमारे साथ तो तू आया है, अंदर गया भी नहीं है और बोलता कि अंदर चला गया है। तो ये ना अपने भाई को फिर से बोलता है, बोला ना अंदर है। तो इसका छोटा भाई बोलता है हाँ इसने खा लिया होगा, पेटू है, हर चीज अपने मुंह में डाल के खा जाता है, चबा जाता है, इसने वो भी कर लिया होगा। अब इसके जो भाई होते हैं ना इस बात को हंसी में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो अरविंद है ना वो सच बोल रहा था, वो मखोटा उसके अंदर समा गया था। लेकिन इसके भाइयों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अब ना रात के 3:30 बजते हैं, तो इसके ना पूरे परिवार की आँख खुलती है, क्योंकि जोर जोर से गाना बज रहा होता है। जब इसके परिवार वाले इसकी ओर देखते हैं ना, तो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, पूरी ज्वेलरी इसने अपनी मम्मी की पहनी हुई है, हाथ का, कान का, नाक का, गले का, सब इसने ज्वेलरी पहनी हुई है अपनी मम्मी की। होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई है, मोटी मोटी एकदम काजल इसने अपने आंखों में फैलाई हुई है। और ये ना अजीब अजीब से पोज दे रहा है, कभी ऐसे डांस के पोज दे रहा है, कभी ऐसे डांस करके पोज दे रहा है, कभी अपने बालों को ऐसे लड़कियों की तरह जैसे रिएक्ट करते हैं ना, लड़की अपने बाल पीछे करती हैं, ऐसा ही अपने एक्शन कर रहा है बाल पीछे करने के। तो इसके डैडी ना फटाफट इसके पास आते हैं, भागकर इसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं बेटा तू ठीक तो है ना? जैसे ही इसके डैडी ने इसका हाथ पकड़ा और बोला तू ये क्या कर रहा है ना ऊंची आवाज में, तो अरविंद ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से ना अपने डैडी को दूर धक्का दिया और लड़की की आवाज में बोला हाथ नहीं लगाना मेरे को, दूर रह।
ऐसा भयंकर आवाज में बोला ना, तो इसके भाई मम्मी देखकर समझ गए कि इसके अंदर तो कोई बुरी आत्मा समाई हुई है, क्योंकि लड़की की आवाज ये निकाल नहीं सकता। एकदम क्लियर लड़की की आवाज इसके अंदर से आ रही थी। तो ये ना गुस्से में ऐसा करके देखता है, तो इसका बड़ा भाई बोलता है कि इसके अंदर बुरी आत्मा है। ऐसा करते हैं, अपना जो खंडर है ना, खंडर के अंदर एक बाबा रहता है, उस बाबा के पास इसको लेकर जाते हैं। ऐसे ये आवाज सुनता है ना, तो अरविंद ये जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देता है लड़की की आवाज में, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मत लेकर जाओ उस बाबा के पास। और अरविंद ना इधर भागना स्टार्ट कर देता है, उधर भागना स्टार्ट कर देता है। फटाफट इसके भाई जो होते हैं ना, इसको बांधते हैं और एक बंद कमरे के अंदर लॉक कर देते हैं, क्योंकि इस हालत में अभी अरविंद को वहां पर लेकर जाना बहुत मुश्किल था। वो लोग क्या करते हैं, उस बाबा को अपने घर पर लेकर आते हैं। जैसे ही वो बाबा जो था ना दरवाजा खोलता है, तो देखता है कि उस रूम में ना एक टीवी है, बेड है और एक चेयर है। उस चेयर पे ना अरविंद को बांधा गया है। वो एक खिड़की है रूम में, और खिड़की भी लॉक की गई है। वैसे भी उस खिड़की के अंदर काफी ग्रिल्स लगी हुई है। अरविंद उस खिड़की को क्रॉस कर नहीं जा सकता है, मतलब उस खिड़की को कूदकर नहीं जा सकता है। मेन एंट्रेंस से ये बाबा एंटर करता है। अचानक से ना जो अरविंद होता है, जोर जोर से उस बाबा को गालियां देना स्टार्ट कर देता है और चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, इसके अंदर से नहीं जाऊंगी। और जो बाबा है ना, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेता है, कुछ श्लोक पढ़ता है और सीधा ना अरविंद के फेस पर मारता है। जैसे अरविंद के फेस पर वो पानी की बूंदें आती है ना, तो अरविंद के फेस से ना एक धुआं सा निकलना स्टार्ट हो जाता है। धनाधन उसके फेस से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, और उसके शरीर में जो मखोटा समाया था ना, वो धाड़ देने जमीन पर गिरता है। जमीन पर गिरने के बाद ना उसके अंदर से एक औरत की आत्मा निकलती है, जिसने की सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके खुले बाल हैं, उसकी बहुत ही डरावनी आंखें हैं। वो ना गुस्से में जोर से चीखती है, जैसे उसके शरीर पर आग लगी है। वो ऐसे चीखते हुए ना सीधा धाड़ देने ऊपर उड़ती है और छत से आर पार होके अपना गायब हो जाती है। इसके भाई फटाफट भागकर छत पर जाते हैं कि देखे तो सही वो औरत कहाँ गई है, वो भूतनी कहाँ गई है। लेकिन वो भूतनी इनको कहीं नजर नहीं आई थी। तो वो जो बाबा होता है ना, वो बाबा इसके भाइयों को बोलता है कि ऐसा करो, अरविंद तो बेहोश होके गिर गया है, अब तुम लोग फटाफट इस मखोटे को ना नदी में जो पानी है उस पानी में बहा दो, जाओ इसी वक्त पानी में बहाओ इस मखोटे को। अब इसके भाई फटाफट जाते हैं और नदी के अंदर उस मखोटे को डाल देते हैं। उसके भाई काफी देर तक देखते हैं कि ये मखोटा डूब जाए, लेकिन वो जो मखोटा होता है ना, डूबता ही नहीं है। वो दूर तक तैरता ही जाता है। जहां तक उन लोगों की नजर जाती है ना, वहां तक वो देखते हैं कि सीधा वो मखोटा तैरता ही जाता है। तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये जो मखोटा अभी डूबा नहीं है ना, तो अभी जो मुसीबत है ना, उस मखोटे की किसी और के गले में पड़ने वाली है। उस दिन के बाद अरविंद तो एकदम ठीक हो गया था। उसके साथ ऐसी हरकत कभी नहीं हुई थी उसके बाद। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कुछ अनसुलझे रहस्य जो है ना, कभी नहीं सुलझेंगे, वो इस दुनिया के अंत के साथ ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये निराशाजनक नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ चीजों के बारे में जानते तो शायद हमारा जो जीवन था ना, वो पीसफुल नहीं होता। तो बेहतर है कि कुछ चीजों से हम लोग अनजान ही रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।